अरे रुको रुको रुको, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि कल भैया आपने बताया था √2 इज इरेशनल नंबर और उसे सॉल्व करने में आपने 2 पेज का कॉन्सेप्ट समझाया। तो ये तो भैया उससे बड़ा लग रहा है, इसमें तो मुझे लग रहा है 3-4 पेज भर जाएंगे। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपका अमन भैया लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट में। पहले इसको करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वो सारे प्रोसेस करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हमें हमेशा लेट वैसा ही करना है जैसा मैंने आपको कल बताया था। हम लोग पहले तो देखते हैं कि क्या लिखा है। क्या ये कोई सॉल्यूशन फॉर्म लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये तो सॉल्व भी नहीं है, तो a+b का होल स्क्वायर की फॉर्म है। पहले तो इसे सॉल्व करो। मैंने कहा अगर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म है तो वी नो दैट a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसी को कुछ लोग लिखते हैं a² + b² + 2ab। तो वो ये ना सोचें कि मैंने अलग लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इसे ऐसे लिख कर देखता हूँ जरा। मैंने कहा a² की जगह √3 का स्क्वायर मतलब 3, b² की जगह √5 का स्क्वायर मतलब 5 और +2ab की जगह 2 × √3 × √5, तो √3 5 जा 15 √15। तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 और 5 8, 8 + 2 √15। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम इसी को इस सवाल को ये भी बोल सकता है कि 8 + 2 √15 इज एन इरेशनल नंबर। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों बातें सेम ही लिखी हैं। अब एक बात सुनना, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये याद आ रहा होगा कि भैया कल जो आपने सवाल करवाया ना, बहुत बड़ा सवाल करवा दिया भाई, ऊपर से निकल गया। परेशान मत हो यार भाई, छोटा ही था वो सवाल, आपने उसे बड़ा समझ लिया, दिक्कत ये हो गई, ठीक है ना। इसको मैं सोच रहा हूँ साइड में कर दूँ छोटा करके, ताकि आपका ये जो डाटा है इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसे पूरा ही हटा दूँ, इसका मुझे काम नहीं है ना अब। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना a+b का होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, समझ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके वीडियो को, क्यों ही यहाँ पे रहेगा। अब सुनना ज़रा, बड़े आराम से समझना। मैंने कहा ये अगर एक इरेशनल नंबर है तो हमें मानना क्या होता है, हमने कहा लेट कि 8 + 2 √15 जो है इज़ ए रैशनल नंबर। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें हमेशा उल्टा मानना है। वो जो बोलेगा मैं तो उसे मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसे अगर गलत सिद्ध करना है तो मैं उसके अगेंस्ट रहूँगा। मैं उसकी तरफ हो गया मतलब मैं उसका पक्ष लूँगा, फिर तो वो जो बोलेगा मैं हाँ करूँगा। तो मुझे उसके अगेंस्ट जाना है ना। उसने बोला वो रैशनल है, इरेशनल है, मैंने कहा नहीं ये रैशनल है। बोला कि फिर दिखाओ कैसे रैशनल है। मैंने कहा अगर ये एक रैशनल है तो हमने आपको कल भी बताया था कि सो वी कैन राइट इट p/q फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म। p/q की फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ भैया ये तुम्हें पता है, तो मैंने कहा हम लोग लिख सकते हैं इसे, लेकिन फिर से वो बात जरूर लिखेंगे कि p एंड q जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, और q डजेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी हमें लिख देना है। अब मैंने कहा अगर मैं इसे भैया लिख देता हूँ तो ज़रा लिख कर बता दो, 8 + 2 √15 इज इक्वल टू p/q। अब भैया आपने फिर से वही कर दिया। अब आप में लग रहा कि बहुत ज़्यादा करवा दो कि हम लोग रोने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, तुम्हें लग रहा है ये। अभी देखना ये कितना छोटा सा सवाल होता है। हमने लिखा इसे इस फॉर्म में। मैंने कहा यार √15 को इधर रखो, बाकी सब उधर भेज देना है। आप बोलोगे भैया ये 2 √15 इधर रखेंगे, इधर हो जाएगा p-q, और ये 8 इधर आएगा तो -8 आ जाएगा। बोलोगे भैया इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 √15 इज इक्वल टू p-8q/q। नीचे एलसीएम लेकर के 8q इधर भेज देंगे। अब बोलोगे भैया अगर 2 को इधर इंटू में लगा इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो हम लिख देंगे √15 इज इक्वल टू p-8q/q, और ये 2 इधर इंटू में अपॉन में आ गया तो इंटू 2। ये भैया हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने लिखा कि a-8b, हमने यहाँ पे pq लिया ना, एक सेकंड रुकना, हमने यहाँ पे pq लिया है, तो हमने कहा यहाँ पे सॉरी p-8q/2q, ये जो है ये है बीइंग ए रैशनल, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि √15 भी एक रैशनल बनेगा, तो √15 बिकम्स रैशनल। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा,
आप बोलोगे भैया क्योंकि अगर ये इसके बराबर है और ये एक रैशनल है तो कभी भी कोई रैशनल किसी इरेशनल के बराबर हो जाएगा क्या? बोलोगे नहीं होगा ना। अगर ये एक रैशनल नंबर माना है तो √15 भी बिकम्स इरेशनल, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ही नहीं है, ये √15 तो कोई रैशनल नंबर होता ही नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोल देना कि √15 नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल है। यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं दिखाना है करके। √2 केवल बोला जाए प्रूफ करना है, √3 केवल बोला जाए प्रूफ करना है, √7 को बोला जाए केवल प्रूफ किया, √5 डायरेक्ट बोला प्रूफ किया, √11 बोला प्रूफ किया, √13 बोला प्रूफ किया। लेकिन अगर एक ऐसी फॉर्म दिखाई पड़े पूरी बनी हुई जिसके अंदर कुछ आपके कांस्टेंट ऐसे नंबर हैं जो रैशनल इरेशनल या अंडर रूट फॉर्म में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो अंडर रूट फॉर्म में हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को इधर रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और फाइनली हम लोग ये लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज काफ़ी मैंने गंदी स्टाइल से लिखी है, मैं इसे थोड़ा सा साफ लिखूंगा ताकि दिखाई पड़े। ठीक है, इधर से थोड़ा लिख देते हैं, देखिएगा भैया। हमने यहाँ पे लिखा कि P-8Q/2Q, हमने लिखा इसको कि बीइंग ए रैशनल नंबर। ओके, तो अगर ये इसके बराबर है √15 के, तो हम सिंपल सी बात ये भी बोलेंगे कि √15 जो है इसको भी बिकम्स अ रैशनल नंबर बनना पड़ेगा, बिकम्स अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर देखा जाए तो बोलेंगे कि विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये लाइन याद रखना, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये अगेंस्ट बात बोल रहे हैं हम उसके ना, विद द फैक्ट, हम तो ये फैक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फैक्ट के अनुसार √15 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो कोई इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के बराबर हो ही कैसे सकता है भाई, कैसे हो सकता है ये? तो मैंने कहा कि विच इज फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट विद द फैक्ट, ये तो फैक्ट के अगेंस्ट है, बिकॉज हम जानते हैं कि दैट √15 इज इरेशनल, √15 जो है वो कैसा है, इरेशनल है। तो ये तो हमारा एजप्शन गलत हो गया ना। तो इतनी चीज़ सिर्फ आपको लिख देनी है और लास्ट में मेरे भाई छोटी सी चीज़ आपको बस ये और लिख देनी है कि जो हमारा एजप्शन है, यानी और एजप्शन इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, कोई भी एक लिख देना। ठीक है, इनकरेक्ट है या रॉन्ग है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि हैंस √3 + √5 जो स्टार्टिंग में नंबर था स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप मेरे भाई आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमें ये बताना होता है कि जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो हमें देखना है कि आखिरी में ऐसा टर्म बचा लेना है जो रूट के अंदर वाला है, बाकी सब दूसरे साइड ट्रांसफ़र करना है। तुम्हारा एक ही टारगेट है कि सिर्फ रूट वाला टर्म एक साइड बचाया जाए। फिर बाद में हमें लिखना है कि जो इधर वाला टर्म आ रहा है वो तो बीइंग अ रैशनल नंबर मान लिया कि है, लेकिन √15 भी एक रैशनल नंबर होगा तभी तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन विच इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द फैक्ट, ये तो भैया फैक्ट के अगेंस्ट बात हम बोल रहे हैं। फैक्ट के अनुसार हम जानते हैं कि √15 इज अ इरेशनल नंबर और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं कि विच इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द फैक्ट। ये लाइन चाहो तो याद कर लो, मैं कभी याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, पर ये याद कर लो, कॉन्ट्राडिक्ट भूल सकते हो तुम वहाँ पे। तो दैट √15 इज इरेशनल मेरे भाई, क्या बोल दोगे, √15 जो है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो और एजप्शन जो हमने किया था स्टार्टिंग में वो मेरे भाई इनकरेक्ट है या रॉन्ग, कोई भी एक लिख दोगे तो हैंस हो गया कि √3 + √5 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो बता दो, बोल रहे हो इरेशनल नहीं लिखा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल लिख दिया था, सॉरी, इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ में हमारा एक और टॉपिक का हो गया है दी एंड। और मेरे हिसाब से कि इस चैप्टर के लगभग 7 क्लासें आई थिंक कि बन पाएंगी। 7 क्लासों में ये पूरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट्स जितने भी फैक्ट है सारे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको LCMS वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया। ठीक है, और आप देखिएगा क्लास में मैंने जो जो क्वेश्चन कराए उनसे रिलेटेड जो बातें बताई हैं उनको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो 10 क्वेश्चन करवाता है। इसी में तुमको क्या सोच रहे हो, क्वेश्चन थोड़ी ना सेम मिल सकता है। तुमसे पूछ देगा कि √3 + 5 इरेशनल नंबर, तुमसे बोल देगा दूसरा क्वेश्चन कि 17 √3 + 51 एक इरेशनल नंबर है। तुमसे बोल देगा कि थर्ड क्वेश्चन कि मान लो पूछ दिया जाए कि 50 या फिर 5 लिख दो, 5 + √3/9 इरेशनल नंबर, ऐसे कुछ भी पूछ दिया जाए
तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए, हमारा टारगेट है कि रूट वाले नंबर को इधर रखेंगे, सबको उधर भेज देंगे, उसके बाद दिस इज बीइंग अ इरेशनल नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिस इज बिकम्स अ इरेशनल नंबर, इसे भी एक इरेशनल नंबर बनना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इक्वल है इसके। लेकिन फिर हम क्या बोलेंगे कि विच इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द फैक्ट, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अगेंस्ट हो जाएगा फैक्ट के, बिकॉज वी नो दैट कि रूट दिस, यहाँ पे जो होगा कि दिस रूट वैल्यू इज अ रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो हम फिर लास्ट में लिखेंगे और कंजप्शन जो भी है, एजप्शन है, वो मेरे भाई इनकरेक्ट या रॉन्ग हो जाएगा। तो हैंस जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में दी होगी इनमें से, दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इनमें से पूछा जाता है, आप उसे 100% श्योर सही करने वाले हैं। तो इसी के साथ में मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे अगले किसी नए फैक्ट के साथ और नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।